तो आज हम लोग स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशंस। हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ रहे थे, नहीं हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और लास्ट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या बताए थे, पैरेंटिंग का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिर्फ वही चीज हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर्स, दोनों एक साथ। नहीं, सबसे पहले हेडिंग देना क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशंस जानने से पहले थोड़ा सा बाबू तुम जान लो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। हम लोग पढ़े थे ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हमको लगता है सबको पता होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और एक और कार्बन होता है क्वाटरनरी। नहीं, तो हम लोग क्वाटरनरी कार्बन से मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ किससे मतलब है, प्राइमरी से, सेकेंडरी से और किससे, टर्शियरी से। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बाबू यहाँ पे तो जैसे CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है, HC, CH3, CH3, CH2, CH3। नहीं, तो कौन कौन से कार्बन होते हैं बाबू तुम्हारे पास, एक तो होता है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। नहीं, क्वाटरनरी कार्बन। अब क्या होता है देखो तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, तो वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो। जैसे ये जो कार्बन है ये सिर्फ किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से। H तो हम अपने फायदे के लिए यहाँ पे लिखते हैं, H कहाँ पे रहता है, या तो यहाँ पे रहेगा, ये H को तुम देखो तो H कुछ ऐसे रहता है, H कुछ ऐसे रहता है। नहीं, तो डायरेक्ट जो ये कार्बन है वो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग पूछेंगे, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। अच्छा, यहां वाला जो कार्बन है देखो तो इधर इस कार्बन से लगा हुआ है, ऊपर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इधर कहां जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। H तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, H तो ऐसे होता है, हम अपने फायदे के लिए वहां पे लिख देते हैं। तो ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बाबू, 3 कार्बन से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, यानी कि टर्शियरी कार्बन इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू, टर्शियरी कार्बन। ये जो कार्बन है देखो तो एक ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे, एक इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। नहीं, उसी तरह से इस कार्बन के बारे में बात करें तो इधर क्या है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना डिग्री बाबू, तो ये तुम्हारा कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें जानना है। नहीं, एक और बात याद रखो, देखो बाबू यहाँ पे जो तुमको एच दिख रहा है ना, तो इस एच, अच्छा इस कार्बन का डिग्री कितना है, 1 डिग्री। तो जो कार्बन का डिग्री होता है वही डिग्री किसका होता है, ये एच का होता है। तो अगर कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के पास जो एच होगा तो इस एच का भी डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री एच हो जाएगा। नहीं, चलो तो इस एच का डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, इसका डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को बताओ तो जरा सा, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो कितना डिग्री हो जाएगा इसका, 4 डिग्री। क्या इसके पास H है, नहीं है, देखो तो ये H का डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री हो जाएगा। नहीं, और जैसे मान लो यहाँ पे H गैप कर दिए, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, एक H गैप कर दिए और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ दिए बाबू, एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, हम लोग पढ़े थे ना। तो ये पूरे के पूरे जो कंपाउंड्स होंगे, नहीं, और इस पूछेंगे कि इस हैलोजन का डिग्री क्या है, तो जो कार्बन का डिग्री होता है वही डिग्री उसके पास जो होता है फंक्शनल ग्रुप हो गया या ये हैलोजन अल्कोहल, वही डिग्री हो जाता है। तो इस X का भी डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। यहाँ पे एक हम OH दे देते हैं, यहाँ पे क्या दे दिए, एक OH, यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, OH। तो इस कार्बन डिग्री 2 डिग्री, तो इस OH का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। मतलब इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, 2nd डिग्री अल्कोहल से बोलेंगे। नहीं, तो इसी चीज से हम लोग को आज आगे बढ़ना है। नहीं, तो कुछ छोटे मोटे क्लासिफिकेशंस है जो तुम खुद से भी पढ़ के कर सकते हो, नहीं फिर भी देखो लिख देते हैं अच्छे से, उसको लिख लेना। चलो, तो पहला क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। देखो तो पहला कौन सा है, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अब याद रखो बाबू, देखो इसमें जो हम लोग अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल।
हम लोग अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्काइल अल्कोहल का। तो अल्काइल अल्कोहल को कैसे पहचानोगे? तो OH जो जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आता है बाबू? उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp3। इसको याद रखना है। नहीं, अच्छा sp3 किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो तुम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कितना बार हम पढ़ाए हैं, फिर भी देख लो। और कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और उसके पास एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, उसके बाद एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या होता है? sp होता है। नहीं, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। तो बड़ा आसान चीज है, अल्काइल अल्कोहल को पहचानना क्या है? बहुत आसान है। देखो, इन दिस टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के, अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है? बड़ा आसान चीज है यार। कोई तो अल्केन ले लो, अल्केन से क्या करते हैं? H निकालते हो, एक H कम हो जाता है तो क्या मिल जाता है? अल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो यहाँ पे CH4 है, इसमें से एक H निकाल दिए तो हमको क्या मिलेगा? CH3। तो इसको हम लोग अल्केन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल बोलते हैं। नाम में भी ANE गैप करके और क्या जोड़ देंगे? YL। नहीं, तो अल्काइल ग्रुप, अब देखो तो यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड नहीं मिल गया, सिर्फ हम लोग क्या माइनस किए हैं? H को। अब यहाँ पे कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, सिर्फ एक H को निकाल दिए तो यहाँ पे क्या आ गया? बताओ जरा सा। एक फ्री बॉन्ड मिल गया और यहाँ पे OH जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बाबू? तो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है तो क्या होगा? sp3 हो जाएगा। नहीं, तो sp3 OH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। जैसे देख लो, जैसे CH3 CH2OH। नहीं जी, देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है भाई? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है तो sp3। और एक इथेन था, इथेन से एक H गैप किए हैं और OH जोड़ दिए, तो तुमको इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नजर नहीं आए। सिंपल सा अल्केन हो, अल्केन से एक H गैप हो और वहां पे एक OH को क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल अल्कोहल। नहीं, अब अल्काइल अल्कोहल में भी देखो तो बाबू, और इसमें भी अगर हम लोग बात करें, देखो जरा सा, अगर हम लोग अल्काइल अल्कोहल के भी अगर हम बात करें, इसमें कुछ एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखो जरा सा, जैसे यहाँ पे CH3 CH2OH। चलो अब बात बताओ तो बाबू, ये तो पहचान में आ गया कि अल्काइल अल्कोहल है। अच्छा, इस अल्कोहल कितने डिग्री का है? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? तो देखो तो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं जी, और इस कार्बन का जो यहाँ पे OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? बता जरा, इसका हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो क्या आएगा? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। अब देखो तो, अब ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका डिग्री पूछेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। तो इस पूरे OH, अब कार्बन इसी कार्बन से ना OH लगा हुआ है तो इसका ओवरऑल पूरे डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री OH। क्या हो जाएगा ये? इसको हम लोग बोल सकते हैं कितना डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो तो ये, देखो तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है? बात करें इसको तो भी तो अल्काइल अल्कोहल है ना, यहाँ से एक H गैप हुआ होगा, OH जुड़ गया होगा, तो इसका डिग्री कितना है? 2 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री OH। नहीं, अच्छा इसका डिग्री बताओ तो CH3 और OH, तो इसका डिग्री कितना होगा बाबू यहाँ पे? तो 3 डिग्री OH होगा। नहीं, तो बहुत आसान चीज है। चलो इसको नोट करो एक सेकंड। तो लिख लो। तो अल्काइल अल्कोहल बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग आते हैं बाबू, ध्यान दो, अब बात करते हैं जरा सा, ध्यान दो, एलाइल अल्कोहल। दूसरा क्या है? एलाइल अल्कोहल। अब एलाइल अल्कोहल में भी जो कार्बन जो होता है वो
जो OH जिस कार्बन जुड़ा था उसका हाइब्रिडेशन क्या आता है? OH जिस कार्बन जुड़ा था उसका हाइब्रिडेशन आता है sp3। अब एक बात बताओ तुम लोग, ध्यान देखो, एलाइल ग्रुप कहां से आता है? नहीं तो भूल गए कि याद है ना? देखो तो कुछ नहीं, देखो बाबू CH, जैसे यहां पे ध्यान दो, जैसे यहां पे CH2 लेते हो, डबल बॉन्ड CH2, नहीं तो यहां से अगर एक H तुम निकाल देते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये तुम्हारा ध्यान दो, देखो कहीं से भी H निकाल सकते हो, तो H निकालोगे तो यहीं से निकालोगे तो एक फ्री बॉन्ड आएगा ना, एक H कम कर देते, एक बॉन्ड तो रहेगा ना कार्बन के साथ, CH और डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम अगर हम बात करें, देखो अब एक बात याद रखना बाबू, देखो और अल्कीन लेते हो और अल्कीन से अगर एक H निकालते हो तो नाम से सिर्फ E गैप करते हैं, नाम से सिर्फ E गैप करते हैं और YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कीनाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्किनाइल बोलेंगे। बात सही है। चलो जैसे इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है इथीन, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम और इथीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इथीन और क्या जोड़ना है? YL। इसमें बाबू पूरे एनिक, जैसे अल्केन में क्या था, अल्केन में बाबू हम लोग पूरे क्या गैप किए थे? एएनए, तो हम उसमें YL जोड़ दिए थे, नहीं। लेकिन अल्कीन में अगर वैसे करेंगे, इसमें भी ये नहीं गैप करके YL जोड़ेंगे तो फिर हमको अल्काइल ग्रुप ही मिलेगा, नाम से भी मिलेगा। तो अल्केन से निकालेंगे तभी अल्काइल और अल्कीन से निकालेंगे तभी अल्काइल, संभव तो है नहीं। तो इसलिए तुम लोग को दिमाग में इस चीज को रखना है कि अगर अल्कीन से हटाएंगे तो सिर्फ क्या जोड़ेगा बाबू? वहां पे सिर्फ हम लोग जोड़ेंगे क्या चीज? सिर्फ हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे ई, सिर्फ हटाएंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे? ई हटाएंगे और YL जोड़ेंगे। चलो उसके बाद ये अल्कीन की कहानी है। तो अच्छा ये तो इसको बाबू ध्यान दो, इसका नाम इथेनाइल है, लेकिन बड़ा इसका एक स्पेशल नाम है, इसको विनाइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे OH आके लग जाएगा तो इसको हम लोग विनाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल भी बोलते हैं। और बताए थे ना बाबू इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। विनाइलिक पोजीशन नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। तो जरा से इसको याद रखो। नहीं उसी तरह से एक और चीज ध्यान दो बाबू, तो याद रखो ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, उसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। और यहाँ पे कोई OH आके जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पे X आके जुड़ जाएगा क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड्स बोलेंगे। नहीं तो ये तो कहानी था विनाइल का। एक सेकेंड रुक जाओ, देखो बाबू अब जैसे ये तो इथिन था और हम लोग ये चीज लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लेते हैं। अच्छा इसका नाम पूछेंगे तो क्या इसका नाम है भाई? तो इसका नाम तो लोग कहोगे सर प्रोपीन है। अच्छा इसमें से अगर एक H निकालते हैं, अब बात है कि कहां से H निकालना आसान है, तो ये वाला कार्बन तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहां से H निकालना मुश्किल है, इस H को भी निकालना मुश्किल है, तो इस H को निकालना आसान है। तो अगर यहां से तुम और एक H निकालोगे तो क्या मिलेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ जरा से? इसको हम लोग देखो ये एलाइल ग्रुप है, ये प्रोपीन है, तो इसका ई गैप करोगे और क्या जोड़ दोगे? प्रोपीनाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपीनाइल। लेकिन जैसे गांधी जी का एक स्पेशल नाम था ना, बापू उसको उनको बुलाया जाता था, तो यहाँ पे भी एक स्पेशल नाम है। इसी को हम लोग इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं बाबू? इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एलाइल ग्रुप। और ये वाला जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पे इसी पोजीशन पे ना आके कोई जुड़ेगा तो विनाइलिक पोजीशन, और यहाँ पे कोई आके जुड़ेगा इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। नहीं हम लोग पढ़े थे सब, 11th में पढ़े थे और हेलो अल्केन में भी पढ़े थे। तो एलाइलिक पोजीशन, और यहाँ पे कोई OH आके लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो एलाइलिक अल्कोहल है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? एलाइलिक अल्कोहल है। यहाँ पे कोई X आके लग जाएगा तो एलाइल हैलाइड्स है। नहीं तो बड़ा आसान चीज है, तो इसको याद रखना। जैसे देखो तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बताओ तो इसमें एलाइलिक पोजीशन कितना है? तो एलाइलिक पोजीशन क्या होता है? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके जस्ट बगल में और कोई कार्बन दिखाई दे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन, जो कार्बन है तुम्हारा यहाँ पे, ये जो कार्बन है, इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन। बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं?
एलाइलिक पोजीशन, याद रहेगा। जैसे इसमें पूछेंगे कितना एलाइलिक पोजीशन है, तो अगर यहाँ पे भी ये भी तो तुम्हारा, अगर यहाँ पे OH लग जाएगा तो यहाँ देखो तो कार्बन डबल कार्बन सिंगल कार्बन, तो आया ना बाबू ये वाला पोजीशन एलाइलिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। या इधर जाओ देखो तो कार्बन डबल कार्बन, इसको भी क्या बोलेंगे, एलाइलिक। मतलब कहीं भी तुमको डबल बॉन्ड दिखाई दे, ध्यान दो, देखो जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डबल कार्बन डबल बॉन्ड, इधर जाओगे तो भी एलाइलिक, इधर जाओगे तो भी एलाइलिक, ऊपर से नीचे जाओगे तो भी एलाइलिक, इधर जाओगे तो भी एलाइलिक, तो 4 एलाइलिक है नहीं। तो अगर विनाइलिक पोजीशन पे कोई OH जुड़ जाएगा तो उसको विनाइल अल्कोहल बोलेंगे, और एलाइलिक पोजीशन पे कोई जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब रुक जाओ, इसको लिखना था तुम लोग को, जो लिखा है जिसको पता नहीं लिखेगा, बाकी जिसको नहीं पता है कहीं साइड में लिख लेगा, याद रहेगा, ध्यान दो। अब याद रखना बाबू, एलाइल ग्रुप जो होता है यही होता है, एलाइलिक पोजीशन लिख देते हैं। एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो पोजीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। अब बताओ यहाँ पे फिर बॉन्ड, एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और 2 H के 4 बॉन्ड है, तो 4 के लिए क्या आता है, sp3, या कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडेशंस क्या आएगा, sp3 नहीं, sp3 जस्ट नेक्स्ट में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस अल्कोहल, इन दिस केस ऑफ अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जो होते हैं कहाँ जुड़ा रहता है, OH ग्रुप इसमें भी sp3 से अटैच्ड होता है, अटैच्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ विथ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या OH ग्रुप लिख सकते हैं, OH ग्रुप अटैच्ड होता है, अटैच्ड विथ किसके साथ, अटैच्ड विथ एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो, अटैच्ड विथ एलाइलिक पोजीशन, याद रहेगा। OH ग्रुप अटैच्ड विथ एलाइलिक पोजीशन, जैसे देखो तो यहाँ पे, जैसे देखो CH3 CH2 नहीं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड CH2, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यही तो तुम्हारा है, तुम्हारे इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, ये एलाइल अल्कोहल है, एलाइल अल्कोहल नहीं, तो कहीं भी तुमको मिल जाए नहीं। इसमें भी डिग्री ऑफ कार्बन हो सकता है, देखो तो इसका 1 डिग्री है, और सिचुएशन ऐसा हो, देखो तो बाबू CH2 डबल बॉन्ड CH2 C, यहाँ पे एक, इधर कार्बन दे दो, इधर भी मान लो कोई कार्बन होगा, यहाँ पे एक OH आ जाता है, तो एलाइलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जस्ट बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे एक और कार्बन लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे फ्री बॉन्ड दे दिए, कुछ भी रहेगा, H हो CH3 हो H हो कुछ भी हो, नहीं फ्री बॉन्ड था, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे इसका भी डिग्री देखो तो कितना डिग्री, 1 2 3 डिग्री, तो 3 डिग्री OH हो जाएगा, कितना डिग्री OH हो जाएगा, 3 डिग्री। तो बहुत आसान है, नहीं हो जाएगा ना, एलाइल अल्कोहल। अब एक बात को याद रखना, देखो डायरेक्ट तुम इसको, इसका नाम भी लिख सकते हो, इसको हम लोग एलाइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम हम लोग यूज कर सकते हो उस चीज को, हो गया, चलो लिखो इसको। तो उसके बाद आता है बाबू विनाइल अल्कोहल, तो विनाइल तो बहुत है, विनाइल से पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, लिखो। उसके बाद आता है बाबू तीसरा, ध्यान दो, बेंजाइल अल्कोहल, नहीं तो बेंजाइल अल्कोहल में भी कार्बन sp3 और यहाँ पे OH से जुड़ा रहता है, नहीं इसमें क्या होता है, देखो तो बाबू नेक्स्ट, अब बेंजाइलिक पोजीशन तुम लोगों को तो पता ही है, इन दिस केस अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विथ नेक्स्ट टू क्या, टू एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग सबको पढ़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, या बेंजाइलिक पोजीशन तुम लोग जानते हो, बेंजाइलिक पोजीशन हम नहीं जानते हैं, टोल्यूमिन से ये तुम्हारा क्या है CH3, ये तुम्हारा टोल्यूमिन है, नहीं जी, तो अब यहाँ से एक H को गायब करो, ऊपर से यहाँ से एक H को गायब किए, तो जो हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे फ्री बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, नहीं जी,
बेंजाइल। और यहाँ पे कोई OH आके जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये सब पढ़ा चुके हैं बहुत डिटेल्स में सब, जिसको डाउट होगा क्लास ओपन होने के बाद सब होगा सोल्यूशन। देखो CH2 और क्या होगा वैसे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। उसका होता है विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल तुम लोग जानते हो क्या होता है, तो विनाइलिक पोजीशन से अटैच्ड हो, OH अटैच्ड विथ कौन सा, विथ विनाइलिक पोजीशन। तो विनाइलिक पोजीशन भी देखे थे ना, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक OH विनाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, नहीं देखो तो OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सब विनाइलिक पोजीशन है नहीं, लेकिन यही OH यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। लिखो, तो बहुत आसान क्लासिफिकेशन था, लिखो जल्दी। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देखो, एक ही क्वेश्चन से सारा हम लोग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा अल्कोहल है, बताओ कौन सा अल्कोहल है ये। तो ये तुम्हारा अल्काइल अल्कोहल है, ये तुम्हारा क्या है, अल्काइल अल्कोहल है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देंगे तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे तो कौन सा हो जाएगा, डबल के जस्ट बॉल वाला, तो एलाइल अल्कोहल हो जाएगा नहीं। अच्छा, ऐसे देंगे तो एराइल अल्कोहल, ऐसे दे देंगे तो CH2OH बेंजाइल अल्कोहल नहीं। तो बहुत आसान चीज है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशंस का, हो गया नोमेनक्लेचर्स का। तो हेडिंग देना नोमेनक्लेचर, बहुत आसान चीज है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स तो सिखा दिए थे लास्ट क्लास। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई अल्कोहल का, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है OH है। तो क्या पहले पॉइंट पे कार्बन है, नहीं है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल एंड से। और नियरेस्ट पोजीशन जो होगा OH का, उधर से हम लोग जाएंगे नहीं। अब बेस नेम, बेस नेम का मतलब क्या है बाबू, जिसके आधार पर हम लोग नाम देते हैं। तो बेस नेम कैसे देंगे, देखो तो अल्केन ले लो, अल्केन ले लेते हैं नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो बाबू इसमें से क्या करना है, इसमें से हम लोग को E को गायब करके और क्या जोड़ देना है, OL जोड़ देना है। E को गायब करके क्या जोड़ देना है, OL। देखो तो क्या मिल जाएगा, अल्केनॉल। OL लिखते हैं ना बाबू अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, OL नहीं तो अल्केनॉल हो जाएगा। जैसे लिखने का तरीका क्या, ध्यान दो बाबू, तो दो तरीका से लिख सकते हैं, एक तो है X अल्केनॉल या अल्केन X ऑल, बड़ा सिंपल सा है। X या तो तुम पोजीशन पहले लिखो, उसका नाम OH ग्रुप का OL बाद में लगाओ, या X को बीच में लिख दो। OH का तो पोजीशन ही बताना है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अच्छा ये कब लिखेंगे, इफ क्या, इफ 1 OH इज प्रेजेंट, जब एक OH प्रेजेंट हो, इफ 1 OH इज प्रेजेंट। अच्छा 2 को रहेगा, 3 को रहेगा, तो बस कुछ नहीं करना है। जैसे हम देखो तो यहाँ पे क्या होगा, XY दो पोजीशन है, तो XY अल्केन डाइऑल या अल्केन XY डाइऑल। 3 वगैरह रहेगा तो क्या करेंगे, ट्राइऑल। ये कब लिखेंगे, इफ क्या होगा, इफ 2 OH इज प्रेजेंट, 2 OH प्रेजेंट हो, जहां पे वेयर X एंड Y आर पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, वेयर X एंड Y आर पोजीशन ऑफ क्या है, OH ग्रुप। अच्छा ये तो कहानी है इसका IPC नेम का। ये किसका नेम का बाबू, IPC नेम, इंटरनेशनल नेम का बात है नहीं। कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे बाबू इसका, देखो तो कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है, तो कॉमन नेम के लिए लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे भाई, अल्काइल अल्कोहल। और इसके अलावा सब याद है तुम लोग को, N कब यूज करेंगे, आइसो, सेक, टर, नियो, ये सब पता है तुम लोग को, बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे सब चीजें नहीं, थोड़ा सा हम याद दिला देंगे 2 मिनट नहीं। चलो तो बड़ा आसान है, X अल्केनॉल लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब तुम्हारे पास एक पोजीशन हो, 2 का रहेगा OH ग्रुप,
तो क्या लगाएंगे, डाइऑल लगाएंगे। नहीं, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, अल्काइल अल्कोहल लिखेंगे। नोट करो तो जरा सा इसको, कुछ एग्जांपल करते हैं, लिखो। चलो देखो, अच्छा एक बात जान जाओ बाबू, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉमन नेम के लिए। बहुत लोग पता नहीं पढ़ा है कि नहीं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, तो एन यूज करते हैं। देखो तो पहला क्या हम लोग यूज करेंगे बाबू, ध्यान दो, एन अल्कोहल लिखेंगे, एन अल्काइल जिसको तुम लोग बोलते हो। एन अल्काइल कब लिखते हैं, ये लिखते हैं फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन। और स्ट्रेट चेन अल्केन है तो क्या लिखेंगे, एन अल्काइल उसको बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे CH3, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, CH2 एक फ्री बॉन्ड है। नहीं, फ्री बॉन्ड होगा तब तो अल्काइल जोड़ेंगे ना, एक H निकल गया है तो इसका नाम क्या लिखोगे, तो इसका नाम लिखते हैं N 1 2 3 4 क्या होगा, ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल हो गया। अच्छा, जैसे इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे बाबू, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे OH, सीधा सा चेन हो, कहीं कोई ब्रांच नहीं हो, कोई ब्रांच नहीं हो, और उसमें एक OH तुमको दिख जाए 1 डिग्री से जुड़े। ये OH कहाँ पे जुड़ा हो बाबू, ये 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ हो। 2 डिग्री पे जुड़ता तो नाम चेंज हो जाता, 1 डिग्री पे जुड़ा तो इसका नाम क्या होगा, तो इतना को तुम क्या बोलते हो, एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अल्कोहल लिखना है तो एन ब्यूटाइल है, ये तुम्हारा क्या है, एन ब्यूटाइल। और इधर क्या लिखोगे, अल्कोहल। एन ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। याद रहेगा नहीं बाबू। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो अल्काइल है जी। तो आइसो के लिए क्या लिखते हैं, इस तरह का कोई सिचुएशन हो, सेकेंड कार्बन पे क्या हो, इस तरह का बात हो, नहीं जी, इस तरह का बात हो, मतलब ये ग्रुप लगा हुआ हो, तो नाम से पहले क्या जोड़ोगे, आइसो। जैसे देखो तो ये तुम्हारा आइसो अल्काइल बोल सकते हो, आइसो अल्केन है एक। नहीं, अब देखो तो कैसे, जैसे इसमें हम लोग OH को जोड़ देते हैं तो देखो तो CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH आ गया, तो इसको तुम क्या लिखोगे, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और बड़ा कन्फ्यूजन होता है, देखो एक बात समझना, चलो इसको लिखो जरा सा, देखो ध्यान दो, देखो एक बात समझना बाबू, यहाँ पे उसका होता है सेक ब्यूटाइल ही सिर्फ होता है। नहीं, तो सेक का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। सेक का मतलब क्या होता है, ये सेकेंडरी से आया हुआ है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन से। तो इस सिचुएशन में हम सब बहुत अच्छे से पढ़े, देखो बाबू यहाँ पे CH2 सिर्फ ब्यूटाइल के लिए डिफाइंड है। तो इस पोजीशन से यहाँ पे या यहाँ से क्या करते हैं, एक OH एक H को निकाल देते हैं कहीं से भी, या तो यहाँ से, या तो इसका डिग्री कितना डिग्री है बाबू बताओ तो, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ से या यहाँ पे एक H निकाल दो, एकदम इस चीज को रट के रखो, बहुत अच्छे से सब चीजें तुमको पढ़ाए थे। नहीं, यहाँ से एक H निकाल दोगे तो क्या मिलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। समझना अच्छे से, सेक ब्यूटाइल। देखो सेक ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल में क्या अंतर है, समझ में आता है अंतर, नहीं समझ में आता है, देखो बताते हैं। तो पहले तो देख लो इसको, अब यहाँ पे एक OH जोड़ दो, तुम एक OH जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2। अच्छा, हम बताए थे तुम लोग को कि पेंटाइल में क्यों नहीं हो सकता है, पेंटाइल का अगर बात करें तो सेक ब्यूटाइल ही होता है, पेंटाइल नहीं हो सकता। बताए थे ना क्यों, हेलो अल्केन में हम बताए थे तुम लोग ये सारी चीजें जब इसका नोमेनक्लेचर चल रहा था। तो सेक ब्यूटाइल है तो इसको क्या लिखोगे, सेक ब्यूटाइल, और क्या जोड़ दोगे, बस अल्कोहल। सेक ब्यूटाइल क्या हो जाएंगे, अल्कोहल। अच्छा देखो, एक सेक ब्यूटाइल हो गया। दूसरा एक और चीज समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इस सबको मिला के बात करते हैं। उसके बाद आता है टर्ट ब्यूटाइल। ये भी ब्यूटाइल, टर्ट जो होता है सिर्फ ब्यूटाइल के लिए डिफाइंड होता है। टर्ट का मतलब कितना है, 3 डिग्री कार्बन से। जैसे यहाँ पे देखो तो CH3 CH3, देखो तो CH3, यहाँ पे एक OH लग जाएगा। देखो तो इस कार्बन का डिग्री कितना है बाबू, 3 डिग्री कार्बन है, टर्टियरी है ना। तो इसको कॉमन नेम सिर्फ कॉमन नेम देना होता है, कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं टर, कितना कार्बन है, 4, तो टर ब्यूटाइल, और क्या लिखोगे, अल्कोहल, टर ब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं, तो देखो तो सेक में क्या है, यहाँ पे सेक ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि 4 ही कार्बन हो। नहीं, सेक ए भी ब्यूटाइल ही होता है। नहीं, जैसे इससे कार्बन बढ़ेगा तो उसको हम लोग नियो यूज करें। जैसे इस तरह का सिचुएशन अगर आ जाता है, ध्यान दो, देखो इस पर हम लोग बहुत मेहनत किए थे, अभी करने की जरूरत नहीं है उतना। तो CH3 CH,
इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा CH2OH इस तरह। तो यहाँ पे भी तो सेम ही लग रहा है ना। तो डायरेक्ट अगर 3 डिग्री से कोई फंक्शनल ग्रुप हो, डायरेक्ट 3 डिग्री से कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या यूज करेंगे, टर यूज करते हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे 3 डिग्री इसी की तरह तो यहाँ पे भी है, लेकिन OH डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट बॉल वाले कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नियो, देखो तो क्या है, पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल जोड़ेंगे नहीं। तो ये सब कुछ कॉमन नेम्स के हैं कहानी। चलो मिटा दे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान। उसके बाद तुमने एनसीईआरटी का अपना क्वेश्चन बनाना। देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, OH है, CH2, CH3। दूसरा क्वेश्चन है CH3, CH, CH3, ये एनसीईआरटी थोड़ा सा गलत दिया है तो सुधार लेना, OH है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे CH3C, CH3, CH3, OH। चौथा क्वेश्चन है CH3, CH2, CH2, OH। नहीं, बाकी तुम लोग बनाना, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कहीं। देखो तो इसका कॉमन नेम की बात करते हैं और आईपीसी नेम की बात करते हैं सब में। तो कॉमन नेम पहले बताओ तो क्या, देखो तो ब्यूट है ना, 4 कार्बन का ब्यूट और सेकेंडरी कार्बन पे यहाँ पे तो यहाँ पे वही जुड़ा हुआ, तो क्या लिखोगे इसको, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं, जो न्यू स्टूडेंट है हो सकता है अगर हेलो अल्केन लोग नहीं पढ़ा हो तो दिक्कत होगा। नहीं तो चलो देखो जरा सा, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। आईपीसी नेम में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। कितना कार्बन है भाई बताओ जरा सा, 4। नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 1 2। तो इस पे नहीं मिला, इस पे मिला तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4। नहीं तो क्या X, या फिर कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन तो ब्यूटेन लिखो, ब्यूटेन 2 और क्या लिखेंगे, ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। इसको देखो तो बाबू, देखो तो यहाँ पे इस तरह का है ना, देखो अब इसमें आइसो यूज करेंगे, इस तरह ग्रुप आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे, आइसो। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, कॉमन नेम की अगर बात करें तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, और आईपीसी नेम की बात करें तो क्या होगा बताओ जरा, आईपीसी नेम। तो आईपीसी नेम का बड़ा आसान है, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो जाएगा। नहीं तो 1 2 3, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तो 2 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मिथाइल अप्रो 1 और प्रोपेन 1 और। इसमें बताओ तो इसका नाम लिखोगे कॉमन नेम तो क्या आएगा, तो टर्सरी टर ब्यूटाइल अल्कोहल। या आईपीसी नेम और पूछा जाएगा तो क्या आएगा, इसी को पेरेंट चेन मान लेते हैं 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। इसका बताओ तो इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा, स्टेट चेन है तो N प्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में नंबरिंग नहीं करते हैं। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बता जरा सा, देखो तो आईपीसी नेम तो सिंपल सा क्या लिखेंगे 1 2 3, नहीं तो 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो या प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो। तो बहुत आसान है। अब एनसीईआरटी तो थोड़ा सा तुम लोग क्वेश्चंस करना, तो ये कहानी था किसका, अल्कोहल का। नहीं अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा तो कैसे करेंगे, जैसे ध्यान दो यहाँ पे, जैसे इस तरह का साइक्लो आ गया तो कुछ तो नहीं करना है, साइक्लिक आ जाएगा तो साइक्लो, जैसे यहाँ पे साइक्लिक आ गया तो नंबरिंग कहीं से शुरू करोगे, नंबरिंग नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही है तो कहीं भी जाएगा तो 1 ही नंबर पे आएगा। क्या लिखोगे इसको, साइक्लो हेक्सेन और हो गया। 2 रहेगा तो डाई और लगा देंगे पोजीशन के साथ। तो बहुत आसान है, सब करो चलो।